नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे कंप्यूटर क्लास में। क्या आप अभी भी पुराने स्टाइल के फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पेन से भरना पड़ता है? आज मैं आपको एमएस वर्ल्ड का एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जिससे आप एक ऑटोमेटिक डिजिटल फॉर्म बना पाएंगे। इसे कोई भी कंप्यूटर पर ही भर सकता है, ड्रॉप डाउन के ऑप्शन चुन सकता है और कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि एक फॉर्म यहाँ पहले से बना के रखा है। यहाँ जो भी आपको फॉर्म में फॉर्मेट है वो आप बना लीजिए, टाइप कर लीजिए। उसके आगे हम यहाँ पे अपना फंक्शन यूज़ करेंगे, है ना, डेवलपर टूल के माध्यम से। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ नाम बदलना है तो मैं यहाँ कोई भी नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया हेमा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो मैं यहाँ आऊँगा, है ना। देखो मेरे को कैलेंडर मिल गया। अब मेरे को जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका मैं यहाँ से ऐसे ले लिया। मेल फीमेल के लिए मेरे को यहाँ कॉम्बो बॉक्स मिल गया है, यहाँ से ये ले सकता हूँ मैं। सिटी सिलेक्शन के लिए मेरे को यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल गया। ठीक, यहाँ से मैं अपने हिसाब से जो भी सिटी है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। फ़ोटो चेंज करना है तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे को फ़ोटो चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से मैं जो भी कैंडिडेट है उसका फ़ोटो भी ले सकता हूँ। तो है ना एक मज़ेदार डिजिटल फॉर्म। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक पहले फॉर्म में अपना जो भी फील्ड है वो टाइप कर लेना है ना। जैसे मैंने यहाँ कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, फोटो अपलोड, ये सब मैंने टाइप कर लिया। आपको जो भी फॉर्म का फील्ड है वो सब आप पहले पूरा टाइप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे डेवलपर टूल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बात ध्यान रखने का है कि डेवलपर टूल सामान्य आपके एमएस वर्ल्ड में दिखता नहीं है ना। तो एमएस वर्ल्ड में आपको डेवलपर टूल चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा एमएस वर्ल्ड में, यहाँ ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में आपको आना है वर्ल्ड ऑप्शन में। ठीक है, वर्ल्ड ऑप्शन में पॉपुलर में जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये रहता है शो डेवलपर टेप इन रिबन। ठीक है, ये चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, है ना, अनचेक रहेगा तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करके फिर आपको करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे तो ये डेवलपर टूल आपके रिबन में आ जाएगा मेन मेन्यू में। ठीक है, अब इसके यूज से हम एक डिजिटल फॉर्म बनाएंगे। तो जैसे कैंडिडेट नेम के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ रिच टेक्स्ट। ठीक है, तो रिच टेक्स्ट ये आ गया। ठीक है, जैसे भी फ़ॉन्ट का साइज है, जैसे ये साइज है ना, इसके हिसाब से इसका साइज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे इसका साइज क्या है 22। ठीक है, तो मैं मान लो ये इसका साइज को कर दिया। ठीक है, इससे मैं यहाँ से इसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक, फिर मेरे को चाहिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ जाऊँगा डेट पिकर में, यहाँ से मैं ये ले लिया तो यहाँ से मेरे को अब यहाँ कैलेंडर मिल जाए। ठीक है, जेंडर के लिए मान लो मेरे को बनाना है, यहाँ क्या बनाना है, एक चेक बॉक्स बनाना है। तो मैं यहाँ गया, चेक बॉक्स को क्लिक किया, ये आ गया एक चेक बॉक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ, ठीक है, मैं इसको राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाऊँगा तो ये मेरे को उसका प्रॉपर्टी दिख जाएगा। यहाँ मैं जाऊँगा उसके कैप्शन में। कैप्शन में जाके मैं यहाँ दे दिया जो भी मेरे को यहाँ बनाना है, मेल फीमेल, है ना, जो भी मेरे को यहाँ बनाना है मैं यहाँ दे दूँगा। ठीक है, इसी तरह फीमेल के लिए एक चेक बॉक्स आप ले सकते हो। ठीक, अब मैं आ जाता हूँ सिटी में, है ना। तो सिटी के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ठीक है, ये क्लिक किया, ये लिस्ट मेरे को मिल गया। फिर इसके मैं प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ये मेरे को इसका कंट्रोल प्रॉपर्टी दिखेगा, यहाँ मैं ऐड करूँगा। जो जो शहर का मेरे को नाम चाहिए वो शहर का नाम मैं यहाँ ऐड कर लूँगा। तो चाहिए रायपुर, ये मैं ले लिया। ठीक है, एक ऐड हो गया। फिर मैं ले लिया, ठीक है, ऐड कर दिया। फिर मालपुर, इस तरह से जितने भी मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिटी के नाम चाहिए वो मैं यहाँ से ले लूँगा, ऐड करते जाऊँगा। ये मेरा ये तैयार हो जाए। अब आना है मेरे को कहाँ, अपलोड फोटो में।
अपलोड फोटो के लिए मैं यहाँ आऊँगा पिक्चर कंट्रोल में और इसको मैं यहाँ ले लूँगा। ठीक है, ये मेरे को मिल गया, ये सब मिल गया, है ना? अब मेरे को क्या करना है, अब तो पहला काम करना है, डिज़ाइन मोड को बंद करना है, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मेरे को आना है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट में, फिर मैं आऊँगा रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में। ठीक है, यहाँ मैं दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करूँगा और यहाँ करूँगा मैं फिलिंग इन फॉर्म। ठीक, ये करके मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, यस स्टार्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, चाहो तो आप पासवर्ड भी दे सकते हो, नहीं भी देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको देना है तो आप पासवर्ड दे सकते हो, नहीं देना है तो बिना पासवर्ड दिए भी आप ओके कर दो। ठीक है, ये आपका वो फॉर्म तैयार हो गया, है ना? रिस्ट्रिक्ट इसलिए किए हैं क्योंकि आपके फॉर्म के साथ कोई मान लो छेड़खानी ना हो सके, कोई भी फॉर्मेट इधर उधर हिले मत। अब ये कहीं नहीं हिलेगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब जैसे मेरे को कोई एंट्री करना है तो मैं यहाँ एंट्री किया। ठीक, का साइज को मान लो अभी मेरे को देखो 100 लाख है ना? हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। स्टाफ प्रोटेक्शन करूंगा तब ये खुल जाएगा, है ना? स्टाफ प्रोटेक्शन करके मैं इसको खोल सकता हूँ, इसका साइज इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक, अब मैं फिर से इसको प्रोटेक्शन ऑन कर दूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और, आपको मान लो यहाँ कोई विशेष कलर देना है अलग अलग। ठीक है, तो कलर वलर देने के लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाके ये चेक बटन दिख रहा है, यूज ए स्टाइल टू फॉर्मेट कंटेंट, इसको क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा न्यू स्टाइल। ठीक, न्यू स्टाइल में गया, यहाँ ये सब चीज़ है। देखो यहाँ क्या क्या है, फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, आपको जैसा भी फॉन्ट चाहिए, है ना? वो आप फिक्स उसको दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ दे दिया एरियल, फॉन्ट का साइज मैं यहाँ कर दिया मान लो 20, इसको बोल्ड कर दिया। तो कलर क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, कलर दे। ठीक है, ओके कर दिया, तो देखो अभी इसका कलर आ गया। इसी तरह आप सबका भी कलर यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक, डिज़ाइन मोड को मान लो अब मेरे को एडिटिंग नहीं करना है, डिज़ाइन मोड को ऑफ कर दिया और यहाँ आके मैं इसको यस स्टार प्रोटेक्शन में ये कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, अब ये फिक्स हो गया। हाँ, अब ये यहाँ से कोई भी एडिटिंग यहाँ आप कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर अब मेरे को डेट ऑफ बर्थ लेना है तो मैं यहाँ गया, है ना? तो जो भी मेरे को डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लेना है वो मैं यहाँ से ले लिया। ठीक, ये आ गया। मेल फीमेल का जो आप चेक बना हो यहाँ से क्लिक अनक्लिक कर सकते हो। ठीक है, सिटी में गया, यहाँ से मैं पूरा लिस्ट बना चुका था, जितना भी मैं बनाया था ये आ गया। तो जो सिटी चाहिए वो मैं सिटी ले लिया। अब मैं आगे फ़ोटो अपलोड करने यहाँ क्लिक करूँगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ अपन क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जो भी फ़ोटो आपको लेना है आप यहाँ से ले लो। ठीक है, इंसर्ट कर दो, वो फ़ोटो आपका यहाँ पे ये लग जाएगा। ठीक, तो है ना दोस्तों मज़ेदार? आप वर्ल्ड में एक डिजिटल फॉर्म आप बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इसको लॉक ज़रूर करना है। लॉक नहीं करेंगे तो ये हिल सकता है इधर-उधर, ये इसका बार-बार बिगड़ सकता है, आपको परेशान होंगे। इसको हम लॉक करेंगे, यहाँ आप इसको रखेंगे फिलिंग इन फॉर्म में, है ना? तो इस तरह से आपका डिजिटल फॉर्म तैयार हो जाएगा। क्या अब ये डाटा भी सेव होता है, जैसे अपन वर्ल्ड में करते हैं ना एक्सेल में, है ना? एक्सेल में मैक्रो बना के डाटा सेव करते हैं, उसी तरह इसमें भी वीबीए की मदद से, डेवलपर टूल और वीबीए की मदद से हम इसमें डाटा भी सेव कर सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं उसके बारे में बताऊं आपको? तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, अगर आपको डाटा सेव करने वाला डेवलपर टूल के माध्यम से वीबीए कोड में डाटा सेव करने वाले वीडियो का कुछ चाहिए तो आप कमेंट करिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ज़रूर वो बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप अपना डिजिटल फॉर्म बनाइए और ऑफिस के काम को स्मार्ट बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे कंप्यूटर क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले जादुई वीडियो में। अगले मैजिकल क्लास में इसी तरह की सीधे सपाट सिर्फ ज्ञान की बात के लिए बने रहें हमारे कंप्यूटर क्लास में।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।